ओम साई राम। रूपाली दीदी, मैं मेरा एक अद्भुत एक्सपीरियंस आपको बताना चाहती हूँ साइंस श्रद्धा सबूरी चैनल के माध्यम से। क्या हुआ कि मार्च में नहीं, अप्रैल में हमारे यहाँ से 5-6 जन चार धाम जा रहे थे। तो मेरी बहुत इच्छा थी जाने की, लास्ट तक मेरा फाइनल था जाने का। पर देखो, जहाँ बाबा को बुलाना है वही जा पाते हैं, सब नहीं जा पाते। ऐसा मेरा किस्सा में हुआ, मैं नहीं जा पाई किसी वजह से। तो और डर भी लोग बताने लगा कि भाई वहाँ तो ऐसा ऐसा होता है, होता है, वो होता है। तो मैं थोड़ी अंदर से डर भी गई थी कि चलो भाई नहीं जाना है। लेकिन वो लोग जब जाके घर आ गए वापस सही सलामत, तो मुझे इतना रंज होने लगा कि काश मैं भी गई होती तो बहुत अच्छा था। बाबा को भी मैंने बोला कि बाबा, आपने भी मेरे लिए संजोगों पैदा नहीं किया, मुझे नहीं जाने दिया चार धाम। मेरा बहुत इच्छा था चार धाम करने का, लेकिन बाबा की मर्जी नहीं थी तो नहीं जा पाई मैं। फिर क्या हुआ कि वो चीज़ मेरे दिलो दिमाग पे बैठ गई थी कि मैं नहीं गई, मुझे जाना था, मुझे जाना चाहिए था। लाइफ में एक बार तो चार धाम करना ही चाहिए। फिर क्या हुआ कि एक हफ्ते पहले मुझे बाबा सपनों में आया। बाबा का जो समाधि मंदिर वाला जो बाबा का स्वरूप है वो रूबरू मेरे सामने आया, और मैं लाइन में लगी हूँ। फिर मुझे किसी ने ऐसा बोलते हैं कि आप यही लाइन में जाओगी तो बीच में जाओगी, और वो जो लेफ्ट वाले लाइन में जाओगी तो बाबा का चरण पादुका आएगा। तो मैं सोचा कि नहीं, मुझे तो बाबा के चरण पादुका की तरह जाना है। तो मैं निकल के उधर गई। तो मुझे ये सब सपना में हो रहा है। सुबह में 4 बजे जब मैं उठी, मैं हर रोज़ उठ जाती हूँ जल्दी। तो इस दिन क्या हुआ, उठने के बाद फिर से मेरी नींद हो गई, और वो जो नींद आई 10-15 मिनट की, उसी में बाबा ने मुझे सपना बताया कि तो मैं समाधि मंदिर में हूँ। फिर वहाँ से मैं निकल के बाबा का जहाँ चरण पादुका है उसी लाइन में मैं चली जाती हूँ। उसके बाद मैं, बाबा और पंडित जी तीनों ही मुझे दिखते हैं। और एक एक बुजुर्ग जैसी एक और डिवोटी थी, वो मेरे पीछे थी, बस और कोई नहीं था। तो मैं बाबा का वो जो समाधि है उनको मैं टच करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, बाबा के पादुका को भी प्रणाम करती हूँ। फिर कोई नहीं था तो मैं तो सामने भी बीच में भी चली गई। मैं बोली चलो, आज तो बाबा का आराम से मुझे दर्शन हो रहा है। फिर मैं जब जैसे बाबा के जो बीच में जो खाली जगह है वहीं पे मैं जाती हूँ, तो मुझे समाधि की जगह बाबा का जो केदारनाथ में शिवलिंग है वो ही दिखता है। तो मैं एकदम शॉक, मैं बोली ये क्या हुआ, मैं तो समाधि देखती हूँ और यहाँ से देखती हूँ तो मुझे शिवलिंग दिख रहा है, ये क्या हो रहा है। फिर से मैं तो बार बार वो बाबा के पादुका की तरफ जाती हूँ, तो बाबा की समाधि दिखती है। सामने आती हूँ तो बाबा का जो केदारनाथ वाला शिवलिंग दिखता है। अरे ये क्या हो रहा है। मैं तो बार बार ऐसे 3-4 बार मैंने किया, फिर मेरे मन का कुछ समाधान नहीं हो रहा है। फिर मेरे जो पीछे लेडी थी उनको मैं बता रही हूँ कि बाबा की समाधि थी, शिवलिंग आ गया। फिर मैं शिवलिंग को भी टच करती हूँ तो उसमें से एक अजीब सा वाइब्रेशन आता है। तो मैं वो जो मेरे साथ में जो मेरे पीछे खड़ी थी बूढ़ी औरत थी कोई, मैं, पंडित जी और वो औरत, बस हम 3-4 ही जन थे पूरे समाधि मंदिर में। तो मैं उसको बोलती हूँ कि आप भी टच करो ना, आपको कुछ महसूस होता है। तो वो बोलती कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। और मैं टच करती हूँ तो मुझे अंदर से एकदम सा करंट जैसा होता है वो शिवलिंग को छूने से। तो फिर मैं बार बार वो पादुका की तरफ जाती हूँ, समाधि को देखती हूँ, सामने आती हूँ तो शिवलिंग दिखता है। ऐसा 3-4 बार होता है मेरे को।
फिर मेरे समझ में आ गए कि बाबा मुझे ये बता रहे हैं कि तुम चार धाम जाने को बोल रहे हो, शिरडी में ही चार धाम है करके। मैं इतनी खुश हो गई उसी दिन। तो मैं सुबह में उठी तो जैसे मेरे शरीर के अंदर एक अलग प्रकार सी एनर्जी आके बैठ गई हो, ऐसा मुझे फीलिंग हुआ। और मैं इतनी गदगद हो गई कि सुबह में 4 बजे बाबा ने मुझे, क्योंकि मैं उसके 3-4 दिन पहले से बहुत डिस्टर्ब रहती थी कि मुझे चार धाम जाना था। तो बाबा ने मुझे शिरडी में बुला के चार धाम का दर्शन करवा दिया। तो देखो ये बाबा की कैसे लीला है। मैं बहुत खुश हो गई कि बाबा आप मेरे को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरे मन की स्थिति आपको पता है। तो आपने मुझे तो शिरडी में ही सब दर्शन करवा दिया। तो ऐसे बाबा की लीला होती है। मैं उसी दिन तो इतनी खुश हो गई थी। मेरे हस्बैंड को भी मैंने कॉल करके बोला कि आज मुझे ऐसा ऐसा हुआ। तो वो बोलते कि आज मुझे भी ऐसा सपना आया कि मैं शिरडी में घूम रहा हूँ। तो हम दोनों का देखो कैसे मैच हो रहा है। मैं भी शिरडी में हूँ, वो भी शिरडी में। उनको भी ऐसे सपना है, मुझे भी ऐसे सपना है करके। फिर बाबा का मैंने बहुत थैंक्स बोला कि बाबा, बोले मुझे आपने दर्शन तो करवा लिया, पर लाइफ में एक बार मुझे चार धाम जरूर बुलाना। एक क्या लालच बनती है ना कि हर एक को ऐसा लगता है कि भाई ये जा रही है तो मैं भी जाऊँ। लेकिन बाबा ने मुझे शिरडी में ही दर्शन करा लिया। तो रूपाली दीदी, मैं कितने दिनों से आपको याद कर रही थी बताने के लिए, लेकिन कुछ न कुछ कामों में उलझी रहती थी तो नहीं बता पाती थी। लेकिन आज तो मैंने सोचा कि चलो आज तो दीदी को बता ही देती हूँ कि एक्सपीरियंस आप शेयर कर दो। और सब डिवोटी को मेरी यही बताना है कि बाबा पे भरोसा रखो, बाबा पे श्रद्धा रखो। बाबा ने तो अनगिनत मेरे साथ हर रोज़ एक चमत्कार मेरे साथ करते हैं बाबा। क्या बताऊँ, छोटा मोटा होता ही रहता है बाबा का मेरे साथ कुछ न कुछ चमत्कार लीला। एक कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अभी नहीं हो रहा है, लेकिन एंड इतना अच्छा होता है कि अनबिलीवेबल रहता है, जो कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होता है। तो बस बाबा से भरोसा रखो, बाबा पे श्रद्धा रखो। बाबा सबकी सुनते हैं, बाबा सबको प्रेयर करते हैं। और बाबा के ही बन के रहो बस, और कहीं भी मत जाओ, बाबा पे भरोसा करो। और रूपाली दी, आप बहुत अच्छी है सच में। आप पे बाबा की बहुत कृपा है। तो बस एक बार अब मैं भी सोचती हूँ आपको मिलने को। तो मैं कभी न कभी अगर बाबा ने चाहा तो आसाम आऊँगी, आपको मिलूँगी। ओम साई राम।